वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। जब कोई चीज़ को हम लोग बोलते हैं ग्रैटिट्यूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो ग्रैटिट्यूड टू द केभा जिन्होंने हम लोग जय जय केभा, घर घर केभा, हर हर केभा और जीवन भर केभा और उसके साथ बम बम केभा। टिकट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बहुत आज के दिन में बहुत सारे डेटा है, मगर उसमें से आज थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ। आज भी ज़्यादा से ज़्यादा 80% लोग दुनिया में जॉब करना पसंद करता है और वही पर क्योंकि इसमें बहुत सारे कारण है, क्योंकि जॉब के लिए लोग सोचते हैं देयर शुड बी अ सिक्योरिटी एंड टुडे देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू फॉर दैट पर्सनल्स। दुनिया में आज इस कोरोना के कारण सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क सबसे बड़ा जिस इंडस्ट्री में लगा है वो है ये जॉब पर्सनालिटीज। फिर भी देखिए इस इंडिया में भी मोर देन 80% पीपल अभी तक जॉब में शायद अगर वेट कर रहा है, अगर शायद सोच रहा है जो शायद कुछ अच्छा हो जाएगा, मेरा जॉब लग जाएगा, ये नया कुछ कंपनी जॉब कर देगा। उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूं जो अगर अभी डाइवर्सिफिकेशन नहीं करेंगे तो आपके जिंदगी और भी शायद एक बड़ा चैलेंजेस आ सकता है। सो पीपल फॉर द जॉब और यंग जनरेशन जो एक्चुअली ऑलरेडी एक स्टूडेंट्स लाइफ में ही जो मन बना लेते हैं, क्योंकि जब वो बच्चे रहते हैं तभी से उनका मम्मी पिताजी बोलते हैं जो उनको आप अच्छी तरह पढ़ो, तुमको अच्छा जॉब मिलेगा। कभी कोई मम्मी पिताजी बोलते नहीं है जो तुम अच्छी तरह पढ़ो तो जो अच्छा बिजनेस तुम करोगे। और इसी के कारण में इंडिया ये जेनरेशन बाई जेनरेशन यही चल रहा है और इसी के कारण में आज हमारे जो ये कोरोना के बाद ये जितना जो बड़ा एक इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स आया उसके पीछे यही माइंडसेट सबसे एक बड़ा कारण होया। तो मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू जो मेरा प्राइड आज के दिन में इतना खराब सिचुएशन में मैं मेरा प्राइड शेयर करना नहीं चाहता हूँ, फिर भी एक क्वेश्चन मार्क करना चाहता हूँ। टुडेज डे दुनिया में 80% पीपल जॉब चॉइस करता है, 10% पीपल जो बिजनेस करना पसंद करता है और उसमें ओनली द 7% पीपल बॉर्न बिलियनियर, यानी दे वेर बॉर्न विथ गोल्डन स्मूथ, यानी टाटा बिरला का घर में जन्म लेते हैं। मगर ओनली 3% पीपल इन द वर्ल्ड, एंटायर वर्ल्ड, अब तक दुनिया में 600 करोड़ का आबादी है, उसमें से ओनली 3% लोग ही जो बिकम मिलेनियर, जो एक जीरो से हीरो हुआ है। और उसी के कारण में आज के दिन में ये जो आफ्टर 2012 दुनिया में एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटीज फॉर द डायरेक्ट सेलिंग पीपल जो बॉर्न एक जीरो पोजीशन से एक बड़ा बिलियनियर्स बन सकता है। ओनली देयर आर द चांस फॉर बिकम अ बिलियनियर्स फॉर दैट। ये परसेंटेज शायद बढ़ जाएगा अगर हम लोगों को अगर ये अपॉर्चुनिटी समझ में आ जाएगा। थोड़ा दूसरे पहलू में हम लोग अगर जाते हैं देखेंगे एक लाइफ का एक इंडिया में एक छोटा सा मैं ये सिटी का नहीं बोल रहा हूँ, एक छोटा मोटा गांव का भी बजट अगर करेंगे आज के दिन में, फिर भी इतना खराब सिचुएशन हो गया, लोग खाने के लिए सोच रहे हैं, फिर भी देखिए उनका लाइफ का अगर बजट करेंगे आज के दिन में भी 40 लाख उनका एक घर, अगर हर किसी का सपना होता है मैं खुद का घर में रहूं, रेंटेड हाउस में नहीं, तो उसमें 40 लाख कम से कम लगता है। उसके साथ अगर कुछ एक स्टैंडर्ड गाड़ी भी अगर आज के दिन में ले लेते हैं फिर भी एवरेज उसमें 15 लाख लग जाता है। और 15 लाख फॉर दी एडुकेशन कम से कम, एक्चुअली यहाँ पर तो बहुत ही कम दिखाया गया क्योंकि इतने से ज़्यादा दिखाएंगे तो एक्चुअली इंडिया का जो लोगों का जो माइंडसेट है वो उसमें खरे ही नहीं उतरेंगे। इसीलिए नहीं तो आज के दिन में एडुकेशन कॉस्ट इतना बढ़ गए है बच्चा का, क्योंकि हमारा जीवन तो जैसे भी तैसे भी चला गया, हम लोग जितना भी पढ़ लिया, मगर आज के दिन में हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन उनको एक अच्छा तालीम देने के लिए, एक अच्छा स्कूलिंग के लिए, एक अच्छा एडुकेशन के लिए आज के दिन में बहुत ही इंपॉर्टेंट
बहुत ही बड़ा एक खर्चा का बजट रखना पड़ता है। नंबर वन, देयर इज अनदर थिंग, देयर इज अ मैरिज। एक अगर लड़की होता है या उसके लिए तो मैरिज का एक एक्सपेंडिचर हो ही जाता है। आज के दिन में भी इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग गांव में रहते हैं और गांव का लोगों का आज भी एक सोच है जो शायद मेरा स्टेटस का मेरा जो सिंबल है, मेरा लड़की का शादी के लिए मैं कितना खर्चा करूं, और यही ऊपर है जितना भी सारे लोन। देखिए ये हो सकता है जो अपना स्टेटस दिखाने के लिए कोई खराब नहीं है, फिर भी लोग करते हैं, अपना लोन लेके भी करता है। उसमें भी कम से कम तो आज के दिन में छोटा मोटा शादी भी 15 लाख का खर्चा आ ही जाता है, और 5 लाख आपका थोड़ा बहुत अगर लिक्विड कैश अपना कंफर्टेबिलिटी के लिए अपना बैंक बैलेंस में रखना चाहते हो तो कम से कम 1 करोड़ आपका लाइफ बजट होगा। अनदर एस्पेक्ट में मैं आपको एक डॉक्टर अमर्त्य सेन का एक स्टैटिस्टिक्स दिखाना चाहता हूं, और ये एकदम 100% ट्रूथ। अगर ये चीज अगर कोई समझ लेगा बॉस, मैं ये बता सकता हूं उनका हम लोग जैसा ही जिस नींद नहीं आएगा सोने पे, जो ये सिस्टम को खड़े नहीं उतरेंगे। 1940 में एक इंडियन फैमिली में कितना बड़ा फैमिली थे, एक इंसान खर्च मतलब इनकम करते थे और उसका नीचे कितने लोग रहते थे, फिर भी कम से कम एवरेज अगर देखते हैं 10 से 12 फैमिली मेंबर उस डिपेंडेंट थे, उसको लेके उस टाइम खर्चा था 10 रुपया। आई एम टेलिंग यू जस्ट खर्चा, मतलब खर्चा था उस टाइम 10 रुपया एक इंडियन फैमिली में। वहीं पर ठीक 20 साल बाद 1960 में 1960 साल में फैमिली मेंबर्स थोड़ा घट गए, क्योंकि फैमिली जब बड़ा हो रहा है तो थोड़ा छोटा न्यूक्लियस भी हो रहा है, थोड़ा अलग हो रहा है भाई भाई, तो 8 से 10 हो गया। उसके बाद 10 टाइम्स उसका खर्चा ग्रोथ हो गया और उसमें अबाउट 100 रुपीज। उसके बाद अगर फिर से 20 साल अगर थोड़ा बहुत मिडिल एज लोग अगर है जिसका उम्र कम से कम 50 साल के ऊपर है, उनको मालूम है जो 1980 में 6 से 8 फैमिली मेंबर लेके कम से कम 1000 रुपया खर्चा हो ही जाते थे आपका फैमिली को चलाने के लिए। फिर भी इस 1980 तक भी कुछ ना कुछ हमारे पिताजी या हमारे जो पूर्वजों यानी जो हमारा पहले जेनरेशन, उन्होंने कुछ ना कुछ संपत्ति रख के गया है, कम से कम हमारे नाम पर एक घर कम से कम रख गए हैं। मगर देखिए सेम थॉट प्रोसेस से आया है, आज 2000 साल में सेम खर्चा 10 गुण बढ़ा है, लोग थोड़ा कम हुआ है फैमिली का, फिर से भी 4 से 5 फैमिली मेंबर लेके उस टाइम 1000 रुपया भी जिसका कमाई था उसका फैमिली खर्चा चल जाते थे। अगर ये कैलकुलेशन सही है, सिर्फ यही नहीं है, इसके पीछे भी आप अगर देखोगे, आप इतिहास गूगल में जाइए देखिए 1920 में एक फैमिली का खर्चा, इंडियन फैमिली का खर्चा ओनली 1 रुपया था। उसके 20 साल पहले 1900 साल में एक फैमिली का खर्चा कम से कम 10 पैसा था, और उसके पहले 1880 साल बाद उससे पहले एक इंडियन फैमिली का खर्चा ओनली 1 पैसा था। तो मैं ये बताना चाहता हूं हर 20 साल में ये जो वन ऑफ द मोस्ट फैमिली आज के दिन में जो इंसान का ट्रूथ है, ये है जो हर 20 साल में इन्फ्लेशन यानी खर्चा फैमिली का इंडिया में बढ़ा है कम से कम 10 गुना। अगर ये सही है तो 2020 में 3 से 4, क्योंकि आज के दिन में हम दो हमारे दो नहीं है, आज के दिन में ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली बना है, हम दो हमारे एक और एक मेड सर्वेंट, यही लेके आज ज़्यादा से ज़्यादा सिटी का मेट्रोपॉलिटन सिटी का बन गया है। एनीवेज उसीलिए 3 से 4 दिया, उसमें भी कम से कम 1 लाख खर्चा होगा। अगर ये 1880 साल से जो मैं स्टैटिस्टिक बता रहा हूं ये अगर सही है तो आज के दिन में ये जितना भी पोस्ट कोरोना सिचुएशन वी आर स्टेपिंग आउट इन 2020, देयर इज अ सबसे बड़ा बर्निंग क्वेश्चन, वी हैव टू अर्न मिनिमम 1 लाख रुपीस to
अपना जिंदगी एक एवरेज तरीका से चलाने के लिए। कितना कैसा, जैसे एक 2000 साल में एक 1000 रुपया इनका खर्चा करके एक जैसा एक स्टैंडर्ड मिडिल क्लास फैमिली चलाते थे, अगर 1980 साल में 100 रुपया खर्चा करके जो लोग चलाते थे, ऐसा ही खर्चा आपके आज के दिन में कम से कम 1 लाख लगेगा। देखिए, ये नहीं सोचेगा जितना भी इंडिया का जीडीपी आज के दिन में 0.5 0.6 या 1 के नीचे हो जाएगा, फिर भी ये खर्चा डिमांड करेगा। आज के दिन में भी सब्जी का बाजार, मिनिमम एफएमसीजी का जो बाजार आपको कम से कम करना पड़ता है, उसका खर्चा भी आप अगर देखोगे, जो आप अगर कितना खर्चा बढ़ रहा है, वहां इनकम नहीं बढ़ रहा है। सो इट इज द मोस्ट वन ऑफ द बर्निंग इशू। और रॉयल केवंस का इसी जगह में हम लोगों का एक बहुत बढ़िया मंत्र है, और वो मंत्र वही जगह में है 2020 साल का जो सबसे बर्निंग क्वेश्चन, बर्निंग प्रॉब्लम और बर्निंग सॉल्यूशन। आग लगा दो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में, आग लगा दो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। सो हम लोगों का जो मोटो है, ये जो रॉयल केवंस, ये जो मिस्टर मिथुन साधुकान, ये जो बनाए हैं, ये जो केवा इंडस्ट्री, सीईओ डॉक्टर करण गोयल, इन सारे लोगों का सिर्फ एक ही मोटो है, लोग सही तरह से इस बिजनेस को समझे और यहां पर आके इस जो मिनिमम बेंचमार्क ऑफ एक्सपेंडिचर इन आवर फैमिली, इनको कम से कम सेव करे। सो यही मंत्र अगर सुबह से लेके रात तक अगर ये एफर्मेशन अगर आप रेगुलर बताएंगे, मैं गारंटी देता हूं आपका जिंदगी जरूर बदल जाएगा। और यही मंत्र लेके फिर भी आज के दिन में इंडिया में, वर्ल्ड में नहीं, मैं आपको डेटा दिखाऊंगा, इंडिया में फिर भी इसको एकदम छोटा बिजनेस जैसे ही समझता है। लोग अपने आप को नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं, ये बात अपना फैमिली मेंबर, रिलेटिव्स, अपना सोसाइटी, अपना नेबर्स को एक विथ प्राइड नहीं बताते हैं, बिकॉज इसको छोटा समझते हैं। सो उसके लिए मैं एक अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उस बिजनेस को लेके आया है उसी एरिया का, उसका रिलेटिव का या उसका रेफरेंस फ्रेंड्स का कोई दोस्त वो लेके आया है, वो अभी तक करोड़पति नहीं बना है, मगर वो आप जब प्लान शेयर करने जाते हो, आप एक सिंपल एक एवरेज जानते हो, आपको ट्रस्ट नहीं करता है, लोग पूछते नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन नहीं करता है, मगर सोचता है अरे ये कैसे होगा, ये नहीं होता है। तो इसी फॉर्मूला फिर उन लोगों के लिए आज भी क्वेश्चन है, वाई डायरेक्ट मार्केटिंग, वाई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, उनके लिए बोलिए जो आज मैं आपको ये जो प्लान रेकमेंड कर रहा हूं, मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूं, मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूं, आपको ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वेलकम कर रहा है दुनिया का हर सक्सेसफुल इंसान। लेट्स सी कैसे है ये। देखिए आज के दिन में ये जो क्वेश्चन, अनदर बर्निंग क्वेश्चन टू ऑल ऑफ द पीपल, ऑल ऑफ द पीपल। आज दुनिया में ज्यादा से ज्यादा लोग, यानी ऑलमोस्ट मोर देन 99% पीपल ये एक्टिव इनकम पसंद करता है। एक्टिव इनकम यानी मैं एक दुकान में बैठ रहा हूं, मेरा बढ़िया चल रहा है, मैं एक ऑफिस में जा रहा हूं, मेरा अच्छा खासा इनकम हो रहा है, मैं एक LIC का पॉलिसी उठाने जा रहा हूं, मेरा अच्छा खासा कमीशन आ रहा है। ये ऑल सारे चीज, एक डॉक्टर, एक लॉयर, एक सब लोग, ये जो है ये सब एक्टिव इनकम में है। जितना भी आके FRCS लंदन अगर पास किया हुआ डॉक्टर भी, उनका भी एक एक्टिव इनकम, जितना दिन वो जीता है उनको बैठना पड़ता है, पेशेंट देखना पड़ता है, फिर ही उनका आहिस्ता आहिस्ता मतलब रेगुलर इनकम आता है। मगर आज के दिन में वही एक्टिव इनकम होने वाले पोस्ट कोरोना सिचुएशन में सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि लॉकडाउन में अभी भी बहुत सारे इंडस्ट्री बंद हुआ गए, मतलब आज भी बहुत सारे इंडस्ट्री अच्छी तरह नहीं चल रहा है। आज भी बहुत सारे प्राइवेट प्रैक्टिशनर डॉक्टर आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस में पेशेंट देख रहा है। सो आज भी हाई कोर्ट सही तरह से खुले हुए नहीं है, आज भी लोगों का रेगुलरली प्रैक्टिस में कमाई नहीं हो रहा है, आज कोई इंश्योरेंस एजेंट का पास कोई पॉलिसी सेल सही तरह से नहीं हो रहा है, आज बहुत सारे एम्प्लॉइज अपना जॉब गवा चुके हैं। एक डेटा है, दैट इज द नीति आयोग बोला है, अप टू 19 अप्रैल तक
2020 तक इंडिया में आज पोस्ट कोरोना सिचुएशन में इट इज ऑलमोस्ट 3 करोड़ जॉब गवा चुका लोग, फिर भी आज एक्टिव इनकम में अगर आपका पसंद है तो उनके लिए प्रॉब्लम रेदर देन आज दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। पैसिव इनकम मतलब आप अगर 24 घंटा में अगर 10 घंटा 12 घंटा काम करते हो उतना रेमुनरेशन आपको मिलता है, मगर आपके नीचे अगर 10 लोग आ जाए और 10 लोग अगर उतना टाइम देते हैं तो आपका 80 घंटा से 100 घंटा का काम होता है और 80 से 100 घंटा का इनकम आपको आता है, घर में बैठ के भी आता है। सो देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टर जे पॉल गेट्टी। जे पॉल गेट्टी दुनिया में सबसे पहला मिलेनियर है। ये बिजनेस में सबसे पहला जीरो से मिलेनियर बने हैं और वो मिस्टर जे पॉल गेट्टी जिंदगी के सक्सेस का 3 फॉर्मूला बता दिया। आज से 50 साल के बाद भी शायद इस फॉर्मूला को किया। अगर आप यही तरह से जेन्युइनली रीच होना चाहते हो तो आपको ये कोशिश करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला आपको समझना पड़ेगा। उन्होंने क्या बोला है, देयर इज अ फॉर्मूला सक्सेस रीच होने के लिए। नंबर 1, आप जॉब करके आपका एक्टिव इनकम करके आप सफल नहीं हो सकते हो, आपको बिजनेस में ही आप अगर करोगे तो आप एक अच्छा रीच बन सकते हो। दूसरा जो है बोले है बिजनेस, किसका बिजनेस है, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, एफएमसीजी मतलब आपको मालूम है क्या है एफएमसीजी? एफएमसीजी मतलब हर बहुत सारे लोगों को पता है आटा गेहूं, ऐसा नहीं है। एफएमसीजी का मतलब है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी मेडिसिन से लेके एकदम रेगुलर जो चीज हम लोग को लगते हैं सबसे ज्यादा डेली बिकने वाला, जल्दी जल्दी दुकान से निकल जाता है ये प्रोडक्ट, जो टाटा रिलायंस आज वहीं पर सबसे सक्सेस है। और आज के दिन में इंडिया में सब नंबर वन जो बिजनेसमैन है इंडिया में वो है मिस्टर मुकेश अंबानी। उनका भी एक एफएमसीजी बिजनेस का बहुत बड़ा सहयोग है, अबाउट 2,08,000 करोड़ का बिजनेस किया है। एंड द सेकेंड बिजनेसमैन इन इंडिया डीमार्ट वर्थ 1,05,000 करोड़ बिजनेस करके सेकेंड पोजीशन होल्ड किया और वो भी 100% एफएमसीजी का बिजनेस में है। और 3 नंबर देयर इज अनदर फॉर्मूला फॉर जे पॉल गेट्टी, वो है 3% डिपेंड्स ऑन योरसेल्फ। खुद के ऊपर आप 3% डिपेंड करोगे और 97% ऑन योर नेटवर्क, यानी आपका नीचे नेटवर्क रहना पड़ेगा जिसमें 3% एफर्ट से इनकम आपका खुद का आएगा और उस 97 एफर्ट्स आपका टीम देगा। ये सिर्फ नेटवर्क आज के दिन में डायरेक्ट सेलिंग में होता है। देयर इज अ पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। एक जगह में एक अकेला इंसान आप होके शुरू करके आप दूसरा जगह में करते हो। वहीं पर दूसरा जे पॉल गेट्टी ने और भी एक बोला, आई वुड रादर अर्न 1% ऑफ 100 पीपल्स एफर्ट्स देन 100% ऑफ माई ओन एफर्ट्स। मतलब आप अगर 1% भी एफर्ट्स देते हो और आपका नीचे 100 लोग अगर 1% करके भी देते हैं तो आपका पूरा 100% एफर्ट्स का ही रेम्यूनरेशन मिलेगा, यानी यू आर आपका ग्रोथ में हो। दैट इज वाई ये फॉर्मूला आज दुनिया में सबसे सक्सेसफुल, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। यही फॉर्मूला के ऊपर आज के दिन में रतन टाटा आज सक्सेस हुए हैं। वही फॉर्मूला लेके मिस्टर कुमार मंगलम बिरला जो आदित्य बिरला ग्रुप का मालिक है, मिस्टर मुकेश अंबानी तो आज दुनिया इंडिया में वन ऑफ द टॉप पोजीशन में है, 2,08,000 करोड़ का बिजनेस है। मिस्टर पतंजलि यही एक ही फॉर्मूला लेके आज लास्ट 14-15 साल में अबाउट 10,000 करोड़ का ऊपर धंधा किया है। और माइक्रोसॉफ्ट का मिस्टर बिल गेट्स
भी आज दुनिया का सेकेंड टॉप अर्नर वो भी आज के दिन में वही जगह में। और स्टीव जॉब्स जो एप्पल का मालिक है वो भी आज हुआ है। और आज जो दुनिया में एक नंबर जो रिच इंसान अमेजोन का जो मालिक है उनको भी, और जो अमेजोन का ओनर वो भी एक ही फॉर्मूला से हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको बताना पड़ेगा जे बिग्स आप क्यों अगर डायरेक्ट सेलिंग फिर भी अगर पसंद नहीं कर रहे हो, सो इट इज रियली वेरी बैड लक फॉर यू। आप जो इंसान को बोलने जाएंगे ये बात बोलने जा रहे हैं जो आई एम नॉट वेलकमिंग यू वेरी दुनिया का सबसे सक्सेसफुल, मगर प्रॉब्लम यही है फिर भी इतना वे नाइस बढ़िया बिजनेस में भी 80% लोग सफल नहीं होते हैं। ये हर इंडस्ट्री में नहीं होते क्योंकि उसका बिग हुआ ही नहीं है। जब तक उसका हुआई का क्वेश्चन अगर पूरा नहीं होगा बॉस, उसका सफलता नहीं आएगा कोई भी इंडस्ट्री में, यहां पर भी नहीं आता है। सो देखिए, उनको बोलना है नॉट रिकमेंडेड माई सेल्फ, रिकमेंडेड बाई डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उन्होंने उसमें बोल के गया जब 2010 में जो नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st century which must be joined by every young man and woman and there's a golden opportunity, otherwise इसमें बहुत दिक्कत। शायद बहुत साल बाद जब आपका लड़का बड़ा हो जाएगा, आपका लड़की बड़ा हो जाएगा, उन्होंने आपको क्वेश्चन करेगा 21st सेंचुरी का टॉप अपॉर्चुनिटी आप जब था फिर भी आप क्यों नहीं ज्वाइन किए। देयर इज अनदर सेकेंड टॉप अर्नर ऑफ वर्ल्ड टुडे मिस्टर बिल गेट्स। उन्होंने भी बोला है जैसा माइक्रोसॉफ्ट चिप सॉफ्टवेयर कुछ दिन पहले तक मतलब मिस्टर बिल गेट्स ही नंबर 1 में था। उन्होंने भी बोला, वो भी बोले हैं इफ आई वुड बी गिवन टेकन अ चांस to start all over again I would choose network marketing। मतलब बिल गेट्स बोल रहा है अगर मुझे भी अगर जीरो से दूसरी तरह से अगर काम करना शुरू करेंगे इट इज गारंटेड टूवर्ड्स एवरीबॉडी जो मैं नेटवर्क मार्केटिंग पसंद करता हूं, फिर भी आपका नेबर इसको देख के बोलता है भाई इसमें सफल नहीं होता है। ये सब क्या मतलब गुनी जोन, ये सब जो इंटेलेक्चुअल इंसान, ये सब जो बिजनेसमैन सक्सेसफुल लोग ये क्या कम जानते हैं। ये क्या बोला है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज क्या उन लोगों को क्या बहुत सारे पैसा दिया है जो ये एडवर्टाइजमेंट कर रहा है? नहीं बॉस, ये एक्चुअली रियलिटी बोल रहा है। ये है दुनिया का वन ऑफ द रिचेस्ट आपका बुक राइटर, इट्स द रिच डैड के राइटर रॉबर्ट कियोस्की। इन्होंने भी बोला है नेटवर्क मार्केटिंग इज द ओनली वे टू द गेट सक्सेस। एंड इंडिया गवर्नमेंट भी आज के दिन में ऐसा नहीं है। 12 सितंबर 2016 के बाद ये बिजनेस 100% इंडिया गवर्नमेंट इसको ओपन कर दिया है। इस 100% लीगल बिजनेस है। हाँ, सिर्फ देखना पड़ेगा ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो बहुत बड़वा है, मतलब बड़वा चल रहा है, इसी सिचुएशन में बहुत सारे खराब नेगेटिव कंपनी भी आपको अप्रोच कर रहा है और बोल रहे हैं चलो भाई कुछ इनकम नहीं करना पड़ेगा, ऑटो जेनरेटेड इनकम बोल के आपको बोल रहा है। और इंडियन पीपल का सबसे बड़ा माइंडसेट है कुछ भी करना, काम करना करके इनकम करो, यही सोचता है जो एक्चुअली होता नहीं है। और इसी कारण में लाखों पैसा गवा दिया लोग। आज कोई भी कंपनी इंडिया में आता है देयर इज अ फर्स्ट क्वेश्चन टू हिम, आपको करना है जो आपका इंडिया गवर्नमेंट में जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन उसमें आपका अंडर में है, आपका लाइसेंस है तो आप दिखाइए। जहां पर हमारा केवा इंडस्ट्री आप साइट में जाएंगे गवर्नमेंट का 87 नंबर में लिस्टेड है। सो देयर इज द मोस्ट वांटेड, दैट इज द अनदर डिफरेंस जो एफएम आपका फीकी एंड KPMG
जो आज के दिन में पहले प्लानिंग कमीशन था, अभी इंडिया का जो नीति आयोग है वही प्लानिंग दे रहा है, इंडिया गवर्नमेंट उसी के ऊपर अर्थ फिनेंस मिनिस्टर, फिनेंस डिपार्टमेंट काम करता है। वो जो एक सारा दुनिया का बिजनेस को सर्वे करके वो जो रिपोर्ट देता है जो क्या चल रहा है, मतलब इंडिया में फॉग चल रहा है क्या, पूछता है कहाँ क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, एक्चुअली नहीं है, इन्होंने बता रहा है ओनली द एफएमसीजी चल रहा है दुनिया में। ये जो बोल रहा है सर्वे करके दुनिया में सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग चल रहा है, और इसी के कारण इसी रिपोर्ट के बेस में उन्होंने एक प्रोजेक्शन बनाया इंडिया गवर्नमेंट को, जो 2025 तक ये 64,500 करोड़ का बिजनेस बन जाएगा इंडिया में। इंडिया में अभी ये बता रहे हैं इट इज 1.8 करोड़, यानी अबाउट 2 करोड़ का आसपास लोग 2025 तक आपका इस इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड कर चुके होंगे, और 60% उसमें से वुमेन है। सो दोस्तों, देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हर सही जगह में हर कुछ काम सही करते हैं। देयर इज अनदर थिंग, आप देखिए 2010 तक आपका अबाउट 4,000 करोड़ का बिजनेस था इंडिया में ओनली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, वही पर 2012 तक ये 6,000 करोड़ तक ही बना। उसके बाद इतना साल से डायरेक्ट सेलिंग का इंडस्ट्री इंडिया में हो रहा है मगर नहीं हो, मगर 7,700 करोड़ तक 2014 तक बढ़ा। उसके बाद 2016 तक ये आपका 8,500 करोड़ हुआ। उसके बाद 10,000 करोड़ यानी 2018, यानी ऑलमोस्ट दो साल में 1,500 से 2,000 कोटी करोड़ का बिजनेस ग्रोथ हो रहा था नेटवर्क मार्केटिंग में इंडिया में। वहीं पर 2025, आज हम लोग 2020 में खड़े हैं, 2025 यानी 5 साल में इसका कितना ग्रोथ होगा, टारगेट ऑलरेडी 64,500 करोड़ बॉस। सो ये आपका अपॉर्चुनिटी खड़े है आपका घर में, नॉकिंग द डोर। इस 2025 तक इंडिया में हजारों लोग करोड़पति बन जाएंगे, हजारों लोग करोड़पति बन जाएंगे। दिस इज अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आप अगर सीरियसली सिंसियरली इस बिजनेस को करेंगे, बहुत सारे लोग सीरियसली करते हैं मगर आई एम नॉट टेलिंग यू टू डू सीरियसली, आई एम टेलिंग यू यू हैव टू डू दिस बिजनेस सिंसियरली कीजिए। सिंसियरली जब काम कोई करता है उस बिजनेस में, उस काम में बहुत बढ़िया सक्सेस होता है। देयर इज अनदर ग्रोथ, देखिए 2017-2018 में आपका यहां पर दिखा रहा है इट इज 60 मतलब अप टू 80,000 वेलनेस सेक्टर, यानी ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा बिकने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो वेलनेस प्रोडक्ट, और वही वेलनेस प्रोडक्ट का ग्रोथ आप देखिए 2012-13 में ओनली आपका 40,000 50,000 था करोड़, वहीं पर 2017-2018 में ये इंडस्ट्री का इतना डेवलपमेंट हो गया है। देयर इज अनदर अपॉर्चुनिटी, और सिर्फ वेलनेस इंडस्ट्री में दुनिया में बहुत सारे बिलियनियर्स ट्रिलियनियर्स भी बन गए। ओनली 1 जनरेशन में ट्रिलियनियर सिर्फ वेलनेस इंडस्ट्री में बने हैं दुनिया में अभी तक। एंड अनदर सेलिंग ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, देखिए आज यूएसए दुनिया का सबसे टॉप इकोनॉमिकल कंट्री, उसका कितना है 2023 तक 24 ट्रिलियन बिजनेस, 24.5 ट्रिलियन का आपका इकोनॉमी बन जाएगा। और वहीं पर देयर इज वन ऑफ द मोस्ट वाइटल, देखिए आज तक 2017 तक यूएसए 1 नंबर में है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के, जहां पर 2,44,300 करोड़ बिजनेस अभी तक बनाया है। वहीं पर सेकेंड पोजीशन चाइना है 2,40,037 करोड़, वही थर्ड पोजीशन कोरिया 1,20,57 करोड़, जापान फोर्थ पोजीशन 1,07,303 करोड़, मलेशिया 32,600। इतना छोटा सा एक देश, एक वेस्ट बंगाल का मैप जितना है उससे भी छोटा एक देश, जहां पर 99% लोग नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, और इसीलिए उतना इकोनॉमी इतना बढ़िया है, और 32,655 करोड़ बिजनेस बन गए इंडिया से ज्यादा। एंड ताइवान 27,594, एंड थाईलैंड 19,507, ओनली
30-40 साल का एक इकोनॉमी है, एक कंट्री थाईलैंड, वहीं पर बना गया बैंकॉक या ये। और इंडिया ओनली 10,591 करोड़ 2000, इसीलिए आज भी इंडिया गरीब देश में आते हैं। सो देयर इज अनदर थिंग, डायरेक्ट सेलर्स अभी तक कितने लोग सक्सेस है, आप अगर कंट्री वाइज देखेंगे, यूएसए में अभी 2000 करोड़ 86 लाख लोग ऑलमोस्ट सक्सेस हो गए, बन गए। वहीं पर थाईलैंड में 1.13.36 एंड 18, वहीं पर सब मिला के अभी तक। इंडिया में ओनली 51,02,230 जो 2017 तक लोग जुड़े हैं इस बिजनेस में। और आपको मैं सबसे बहुत बढ़िया बोलता हूँ, 60% उसमें फीमेल है। सो लेडीज आर रियली अपॉर्चुनिटीज, वो डायरेक्ट सेलिंग को और भी सक्सेसफुल के साथ कर रहे हैं। और सब दुनिया को, अगर पूरा दुनिया को जोड़ लीजिए तो 10.5 करोड़ लोगों का चूल्हा जलता है आज के दिन में ड्यू टू डायरेक्ट सेलिंग यानी नेटवर्क। सारे दुनिया में सबसे बड़ा एक इंडस्ट्री जहां पर 10.5 करोड़, और उनके अभी तक 6.5 लाख करोड़ का कमीशन ये 10.5 करोड़ लोगों में बढ़ गए हैं। दोस्तों आप सोच लीजिए कितना ज्यादा इनकम का अपॉर्चुनिटी दूसरा कोई भी इंडस्ट्री नहीं देते हैं, बिकॉज देयर इज द थिंग